हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पास्ट ऑफ स्पीच। हेडिंग दिया हुआ है। आज इसी के बारे में समझेंगे कि पास्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पास्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है और कौन से कितना भाग होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। आइए लिखो, लिख ले तो उसके बाद तो वीडियो लगाओ। आइए हमने लिख लिया है, पहले समझ लीजिए इसको। कह रहा है कि पास्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो लिखा गया है कि अंग्रेजी का वह शब्द जिन्हें वाक्यों एवं कार्यों एवं प्रयोगों के विचार से 8 भागों में बांटा गया हो उसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि अंग्रेजी का वह भाषा, वह शब्द जिन्हें वाक्यों कार्यों एवं प्रयोगों को आधार पर 8 भागों में बांटा गया हो उन्हें क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पास्ट ऑफ स्पीच कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है नाउन यानी कि संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। चौथा होता है वर्ब। वर्ब माने क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। उसके बाद छठा होता है, पहले इतना लिख लीजिए उसके बाद हम आगे लिखते हैं। ये पार्टी ले जाएगा तो लिख देते हैं। छठा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध। संबंध वाचक अव्यय। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध वाचक अव्यय। सातवां होता है, दिखाई दे रहा है, सातवां होता है कंजक्शन। ठीक है। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं समुच्चयवाचक। समुच्चय वाचक अव्यय। और आठवां होता है, आठवां दिखाई दे देगा और आठवां दिखेगा। आठवां होता है इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। अव्यय। यानी कि इन्हीं 8 भागों को पास्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। इन्हें देखिए
कार्यों के आधार पर, वाक्यों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर इन्हीं 8 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पहला सवाल उठता है कि नाउन किसे कहते हैं? पहले आप लोग बता लीजिए, उसके बाद नाउन को बताएं। चलिए, हमने पास्ट ऑफ स्पीच को समझ लिया, और पास्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग था नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? आइए इनको लिखते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आदि के नाम को, नाउन कहते हैं। दिया है कि नाउन यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति के नाम हो तो नाउन होगा। जैसे कि राम, श्याम। किसी भी वस्तु का नाम, जैसे टेबल, पेन, बुक। किसी भी स्थान, जैसे पटना, बक्सर, etc। यानी कि बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि हमारे आंख से जितने भी वस्तुएं दिखाई देती है आसपास, इधर उधर, ये कपड़ा क्या है? नाउन है। शरीर मतलब कि कुछ भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, कोई भी वस्तु, किसी का नाम पुकारते हैं, या किसी वस्तु को से यूज करते हैं, या किसी स्थान पर जाते हैं, या किसी स्थान का नाम लेते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। सिंपल सी, यानी कि हमारे आमने सामने जितने भी वस्तुएं दिख रही है वो नाउन है। ठीक है। और नाउन कितने प्रकार की होती है? तो नाउन जो है, काइंड्स ऑफ द नाउन 5 टाइप्स की होती है। और यानी कि नाउन जो होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होती है ये हमें जानना है। आइए, सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? पहले सभी प्रकार को लिख लेते हैं, 500 प्रकार के, उसके बाद हम एक एक लेकर चलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नाउन पहला हो गया प्रॉपर नाउन, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हो गया कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है मैटेरियल, नहीं, तीसरा पहले कलेक्टिव लिख लेते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोला जाता है समूह, कलेक्टिव यानी कि काउंट, सॉरी कलेक्टिव नाउन यानी कि मतलब समूह, इसको हिंदी में समूहवाचक बोला जाता है। समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन, तब जाके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद होता है पांचवा अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी में बोला जाता है भाववाचक। अब्स्ट्रैक्ट, ABS अब्स्ट्रैक्ट, TRA ट्रैक्ट, TCT अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोला जाता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। हो गया। हमने सबसे पहले पास्ट टाइप ऑफ स्पीच को पढ़ा कि पास्ट टाइप ऑफ स्पीच किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को हमने लिखा। उसके बाद जिस पास्ट टाइप ऑफ स्पीच का पहला नंबर पर था नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन को हमने लिख लिया। ठीक, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन हमें पता है कि 5 प्रकार की होती है। नाउन को हमने लिख लिया। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन यानी कि जातवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको सब अंग्रेजी में लिखने के बाद हिंदी में भी लिखे कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और पहला आता है प्रॉपर नाउन। तो अब नाउन का जितने भी प्रकार हमने लिखा है, ठीक है, इन 5 को अब अगले वीडियो में हम परिभाषा सहित, एग्जाम्पल सहित और एकदम सरल भाषा में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंब हो जाएगा। अगर सोचेंगे कि सबका बना के देंगे तो छोटा छोटा पार्ट में हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।